द्विघात समीकरण में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, यानी द्विघात समीकरण का किस तरीके से गुणनखंड किया जाता है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण का बेसिक यानी कि व्यापक रूप क्या होता है। तो ये जो है हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हमारा व्यापक रूप है। अब इसी को जो है इसी में कहीं प्लस हो जाएगा कहीं पे माइनस, तो इसको भी इस तरीके से लिख देते हैं कि किस में प्लस होगा कहाँ पे माइनस। अगर इसमें इस तरीके से मान लीजिए कभी ये इस तरीके से हो जाता है कि यहाँ पर माइनस दिया रहेगा, कभी जो है वो इस तरीके से रहेगा कि आपका पीछे की तरफ माइनस रहेगा, तो कभी जो है आपका इस तरीके से रहेगा कि ये जो है हमारा दोनों ही माइनस में। ठीक है, तो बेसिकली व्यापक रूप आपका यही है, बस यहाँ पर जो होता है चिन्ह बदल जाते हैं, जो गुणांक होते हैं वो प्लस माइनस में हो जाते हैं। इस वजह से ये व्यापक रूप भी इस तरीके से 3 तरीके से बदल कर हो जाता है। अब सॉल्व करते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वाले पर, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिएगा, अगर हम मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लें कि 2x² + 3x + 1, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले ये नियम है कि रूल ये है हमारा कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो यानी आएगा 2। ठीक है, ये आएगा हमारा 2 आएगा। अब ऐसा कोई टर्म चाहिए, 2 टर्म या 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 हो, उनके साथ इसके सामने ये जो साइन है इसके अनुसार हमें उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन भी इसके आगे वाला नंबर यानी 3 चाहिए। तो हमारे पास यही 2 नंबर है जिनका गुणा करने पर 2 आता है और जोड़ने पर 3। तो इस 3 की जगह पे हम क्या करेंगे, 2x + x लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x + 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 और x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + 2 बचेगा, और यहाँ से +1 कॉमन होगा तो यहाँ पे x + 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ से जब ये टर्म और ये टर्म कॉमन हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कॉमन होगा तो x + 1 कॉमन होगा और यहाँ पे 2x + 1 होगा। इन सबके इक्वल टू में 0 है तो यानी यहाँ पर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अगर ये द्विघात समीकरण है तो जाहिर सी बात है इसके आगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस पूरे टर्म को इस तरफ भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जैसे ही ये 0 होगा तो बचेगा x + 1 = 0। अब अगर एक बार इस वाले को जब भेज देंगे तो क्या बचेगा, 2x + 1 = 0। इसको सॉल्व करिए तो x = -1, और इसको सॉल्व करें तो x बराबर क्या है भाई, -1/2। ठीक है, यानी कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, दोनों ही रिजल्ट क्या आएगा भाई, माइनस में। इसका अगर ऐसे दिया हुआ अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका दोनों ही रिजल्ट क्या होगा, माइनस में। दूसरे को लेते हैं, तो दूसरे वाले में यहाँ पर बोला गया है हमें कि क्या होना चाहिए भाई, माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो इसे ऐसे ही एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। जहाँ की ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन 2x² - 6x + 8। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर ये दिया हुआ है 8x + 6। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर माइनस था, इसमें भी माइनस दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। ये सेकंड वाले के लिए है, सेकंड केस के लिए, ये हमारा फर्स्ट केस का था। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 का फिर से वही नियम अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा होगा। देखिए इसको जो है फिर से वही कि इस 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो हमारा 6 आ गया,
दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6 आने चाहिए, उनका एडिशन करने पे क्या आना चाहिए भाई, 8 आना चाहिए। देखिए दोनों कंडीशन के लिए सही है, तो ये हमारा इस तरीके से। इन दोनों में से 2 और x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से 2 भी कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 3। इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ -2 कॉमन होगा तो यहाँ पे x - 3 बचेगा। इन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, और ये रिजल्ट जो है 2x, और ये वाला जो रिजल्ट होगा हमारा -2, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये जाहिर सी बात है, ये समीकरण है हमारा द्विघात समीकरण, तो बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। जब बराबर 0 हो जाएगा तो एक बार इस वाले को भेजेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये, यानी x - 3 बराबर 0। अब एक बार इस वाले जब टर्म को भेज देंगे तो ये वाला बचेगा, यानी 2x - 2 = 0। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। और इन दोनों को रिजल्ट को जब निकालेंगे, इन दोनों रिजल्ट को, तो x बराबर 3 आएगा, और दूसरा निकालेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2/2 होगा, इसको काट देंगे, ये 1 आ जाएगा। यानी कि इसके दोनों ही मान किस में आए भाई, प्लस में आ गए। दोनों ही मान किस में आ गए, प्लस में आ गए। ठीक है, तीसरा वाला सॉल्व करते हैं, जिसमें कि पीछे की तरफ माइनस में दिया हुआ है और आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ आगे की तरफ प्लस है, पीछे की तरफ माइनस दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट हमारा निकल कर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है 3x² प्लस 5x प्लस -2, इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पीछे की तरफ माइनस दिया है, यहाँ भी माइनस है, तो फिर से वही बात, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 नंबर खोजिए जिसका मल्टीप्लिकेशन ये हो, एडिशन इतना है, तो हमारा अब जो है रूल क्या चेंज हुआ, रूल ये चेंज होगा कि ऐसा कोई 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 और इस साइन माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन करने पे हमें क्या देना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमारे पास वही 2 नंबर आएंगे, जैसे एक हो गया 6x -x 6x से एक 6 मैक्स को घटा देंगे तो ये हो जाएगा +5x, इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें से जो है 3x आगे से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x + 2 बचेगा, इनमें से -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x + 2 हो जाएगा। इन दोनों में से x + 2 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 3x - 1, इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। और ये हमारा क्या है भाई, क्वाड्रेटिक, यानी कि द्विघात समीकरण है, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। एक बार इस वाले को इधर भेजेंगे तो बचेगा x + 2 बराबर 0, एक बार इस वाले को इधर भेजेंगे बचेगा 3x - 1 बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे तो x - 2 आएगा, अब इस वाले को उधर भेजेंगे तो x बराबर 1/(-1/). ठीक है, ये हमारा 2 रिजल्ट आ गया इसमें भी। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिजल्ट आया है, आगे वाला जो है एक मान माइनस में आया है, एक जो है प्लस में आया है। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये भी प्लस में हो सकता है, ये भी माइनस में। बस जानने वाली बात ये है कि कौन सा प्लस में है और कौन सा माइनस में है। तो चिन्ह को न देखते हुए इसके सामने नंबर को सिर्फ और सिर्फ देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ नंबर को, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/3, यानी जो बड़ा वाला नंबर है वो हमारा, बड़ा वाला जो नंबर है वो हमारा माइनस में है, और ये जो छोटा वाला जो नंबर आएगा वो हमारा प्लस में होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये लास्ट टॉपिक पे है, ये जो लास्ट वाला दिया गया है जिसमें कि दोनों ही क्या है, माइनस में है, उस पे चलते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, लास्ट वाले पे चलते हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। तो देखते हैं लास्ट वाले के लिए है 6x² 7x - 3। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, फिर से वही 18 आ जाएगा भाई। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 18 के इक्वल होना चाहिए और उनका सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए भाई, 7 आना चाहिए। तो हमारे पास वो 2 नंबर हैं, कौन कौन से हैं भाई, 9x है -2x है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 के इक्वल आ जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म हो गया -3। इन दोनों में से 3 और x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 3 बचेगा।
इन दोनों में से +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा 3x + 1। इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, ये क्या है भाई, हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो बराबर 0 होगा। अब इस वाले टर्म को इधर भेज देंगे तो देखिए ये 2x माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार इस वाले को इधर जब भेज देंगे तो ये बचेगा, यानी 3x + 1 बराबर 0। इस तरीके से ये आएगा। अब इन दोनों रिजल्ट को जब निकालेंगे तो इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 3/2। और इसको हल करेंगे तो x बराबर -1/3। इस तरीके से आएगा। तो इस लास्ट वाले का क्या आंसर है भाई, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, लेकिन एक प्लस में है दूसरा माइनस। ध्यान दीजिएगा, इस वाले में भी एक प्लस में आया था एक माइनस में, तो इसमें लिख दिया है कि बड़ा वाला जो मान होगा वो माइनस में होगा और जो छोटा वाला होगा वो प्लस में होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा वाला जो है वो प्लस में आया है और ये छोटा वाला जो मान है वो माइनस में आया है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें जो बड़ा वाला है, ये जो बड़ा मान है वो प्लस में आएगा और ये जो छोटा मान है हमारा, ये जो छोटा मान है वो हमारा माइनस में आएगा। तो इस तरीके से अगर ऑप्शनल में आपको इस तरीके से चिन्ह दिखे इस तरीके का, तो आप इस तरीके से टिक भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आपको अगर दोनों में प्लस रहेगा तो ये दोनों साइन लगेगा, अगर आगे की तरफ माइनस रहेगा तो ये दोनों प्लस में होंगे, अगर इसमें पीछे की तरफ माइनस में होगा तो ये बड़ा वाला जो मान होगा वो माइनस में होगा, छोटा वाला जो होगा प्लस में होगा। और अगर दोनों ही माइनस में है तो बड़ा वाला प्लस में होगा और छोटा वाला माइनस में होगा। इस तरीके से ये हमारा होगा।